घटनाएं ये पूरे देश में ही जो हो रही है दुखद घटनाएं हैं। पूरे देश में होना मतलब कोई कोना ऐसा नहीं बच रहा। जब टीवी पे या आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुनते हैं तो देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा है जहाँ की ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और ये घटनाएं बहुत ही दुखद घटनाएं हैं। ये पूरे देश की घटनाएं, एक राज्य की, एक जिले की नहीं है। आत्मा रोती है तो पूरे देश में बहुमत में सरकार है। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि कोई ना कोई ऐसा सख्त कानून बने जो पूरे देश का बने। किसी भी देश के किसी भी कोने में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ऐसे कानून बनने चाहिए। और पूरे देश में नहीं बनेगा जब तक ऐसी घटनाओं पे रोक नहीं लगाई जा सकती। भीलवाड़ा में कोटड़ी तहसील में रात को जो घटना घटित हुई सबको हिला देने वाली है। एक 15 साल की बच्ची के साथ दुराचार करके उसको कोयले की इलीगल भट्टियों में जला देना, राख कर देना, मैं सोचता हूँ देश भर में ऐसी घटना कहीं नहीं हुई। जब बच्ची गुम हो जाती है तो परिवार के लोग पुलिस के पास जाते हैं कि हमारी बच्ची गुम हो गई। पुलिस को उनको मदद करने की बजाय उनको परेशान किया जाता है। कहाँ गई, क्यों गई, किसके साथ गई, आधार कार्ड लाइए। लेकिन जब गांव के लोग ही उस बच्ची को ढूंढने निकल जाते हैं, परिवार के लोग ही, तो एक कोयले की 5 भट्टियों में से एक भट्टी जलती हुई दिखाई देती है। और उसमें जब पता चलता है, वो निकालते हैं तो कोई हाथ निकलता है, कहीं उसका कड़ा निकलता है। तब पता लगता है कि उस बच्ची को जिंदा जला दिया गया।
नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के भीलवाड़ा में एक घिनौनी कृत्य की। एक जो मामला सामने आ रहा है उसमें कई तरह के संदेह हैं। यह भी डाउट है कि नाबालिग के साथ में जो अपनी मवेशियों को चरा रही थी, जो जनरली जाती है, वो जब शाम को नहीं लौटी तो उसकी तलाश जारी की गई। प्रथम दृष्टया जो आशंका है प्रशासन को, उसमें लगता है कि उनके साथ रेप हुआ, हत्या कर दी गई और उसके बाद भट्टी में झोंक दिया गया। एक ऐसा घिनौना कृत्य है जिसे कोई समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो एक पहलू हुआ, लेकिन दूसरा पहलू इस पे चढ़ते सियासी पारे की। सत्ता पक्ष का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अपना काम कर रही है, पीड़ित परिवार के साथ हम साथ खड़े। दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर है, जयपुर से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि कब तक ये घटनाएं होंगी, बहन बेटियां कब तक ये सहेंगी, आखिर प्रदेश में कहां जा रही है कानून व्यवस्था। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ योगेंद्र जोशी साहब हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी। भावना पटेल वासवानी जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। घटना पहली नहीं है और घटना इस तरह की होती रहती हैं। बड़ी बात यह है कि कोई प्रदेश अछूता नहीं है इस तरह की घटनाओं से। मैं ये नहीं कहता कि काट के भट्टी में क्या रोज डाली जा रही हैं बच्चियां, या फिर घटना किस तरह की महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध। और कानून में जो लोग बैठे हुए हैं रखवाले, वो भी अपना काम कर रहे हों, क्योंकि सरकारों के साथ में पुलिस नहीं चलती है। वो स्थायी भर्ती होती है, जब उसका रिटायरमेंट का टाइम आता है उसी दिन वो जवान अधिकारी रिटायर होते हैं। क्या वाकई क्या माना जाए इसे कि एक अलग तरह का चुनौती समाज के सामने आ गई, या सरकारों के सामने है, जिससे निपटना सरकारों की बस की बात नहीं रही और समाज आंख मूंद के बैठा है? क्या माने इससे हम? देखो योगेंद्र जी, मैंने कुछ समय से इन अपराधों का और इस तरह की, जैसे नूह में घटना हुई है, बंगाल में हुई है, राजस्थान में हुई है, छत्तीसगढ़ में हुई है, मणिपुर में हुई है, इन घटनाओं को देखा है। मैं ये मानने लग गया अब कि ये घटनाएं इस वजह से नहीं होती कि वहाँ किस राजनीतिक दल का वहाँ शासन है। अब ये सामने बात आने लगी है कि राजनीतिक दल से इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीटू हो, चाहे बंगाल में हो, तृणमूल हो, कोई भी राजनेता ये नहीं चाहेगा कि उसके इलाके में, उसके राज्य के अंदर अपराध बढ़े। लेकिन कारण क्या है कि जिस तरह से ये पुलिस को काम में लेते हैं और जिस तरह से पुलिस की पोस्टिंग्स होती हैं, जिस तरह से ये कानून की व्याख्या करते हैं जो राजनीतिक दल अपने अपने स्टेट के अंदर, क्योंकि जो कानून व्यवस्था का जो प्रश्न है वो स्टेट सब्जेक्ट है, और स्टेट सब्जेक्ट होते ही उसकी जिम्मेदारी आ जाती है, जिसका शासन होता है। तो दूसरा पक्ष जिसका शासन नहीं है वो ऐतराज करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई आप ये अपराधों को लेकर के अखाड़ा क्यों बना के रखते हैं? ये लोग जैसे ही किसी भी स्टेट में कोई अपराध होता है तो दोनों पक्ष, जिसकी सरकार है वो अपने उनको सपोर्ट करने लगती है, कर्मचारियों को, पुलिस को सपोर्ट करने लगती है, और दूसरे पक्ष पर आलोचना करने लगाती है, आरोप लगाती है कि साहब उन्होंने ये कहा, उन्होंने इस तरह की बात कही। मेरा योगेंद्र जी ये सबमिशन है कि दोनों पक्षों को या सेंट्रल गवर्नमेंट को, इन सबको मिलकर के इस प्रकार के अपराध कम से कम हो और इनको रोका कैसे जाए, इसके संबंध में विवेचना कोई नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं 18वीं सदी के जो कानून बने हुए हैं, जो अंग्रेजों ने बनाए हैं, उनसे हमारी पुलिस चल रही है। 18वीं सदी की आईपीसी है, उससे हमारा जो कानून व्यवस्था चल रही है। मैं कह रहा हूं, अब आप देखिए 498A इन्होंने कब लागू किया? 88 में, 89 में किया। आप देखिए क्या स्थिति पैदा हो गई। बिना माइंड अप्लाई किए हुए उन कानूनों को लागू कर दिया, तो घर के घर जेलों में बंद कर दिए। आज भी सुप्रीम कोर्ट का मैसेज आया है कि साहब देना पड़ा, हाँ, कि आप इतना आसानी से किसी को बंद मत करिए, ध्यान रखिए। अब क्या किया इन्होंने कि दिल्ली के अंदर केस हुआ, इन्होंने पॉक्सो एक्ट बना दिया, फांसी की सजा का कर दिया, 15 दिन में ट्रायल हो जाएगी, 1 महीने में सजा हो जाएगी, बिना माइंड अप्लाई किए हुए। अब उसको, अपराधियों को यह पता चल गया कि हम 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में तो हमें फांसी लगनी है। अब क्या करते हैं आप देखिए, हैदराबाद
वहां तेलंगाना में वारदात हुई, जो एक लेडी डॉक्टर है उसको जला के मार दिया। वहां से ये सिलसिला चालू है। आज कोई भी रेप पीड़िता को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, उसके साथ ऐसा कृत्य करते हैं कि वो जिंदा रहती ही नहीं है, और इसलिए कि एविडेंस न रहे, और एविडेंस न रहेंगे तो इसको सजा कैसे मिलेगी। अच्छा, अब आप देख लीजिए न्यायपालिका और पुलिस, इनकी प्रक्रिया देख लीजिए। 30 साल तक निर्णय नहीं होता, 40 साल तक निर्णय नहीं होता, अपराधियों की जमानत हो जाती है, अपराधी गवाहों को होस्टाइल कर लेते हैं। आप देखिए क्या तमाशा है। हमारे देश के अंदर ये राजनीतिक दल मिलकर के इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी, जापान में जो वहां के पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हुई है, ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं जो अपराधियों के आचरण, शक्ल, सूरत और उनके हाव भाव को पढ़ करके कंट्रोल रूम को, पुलिस को सूचना देंगे ताकि वो अपराधियों को पहले से ही पकड़ लें। इस प्रकार की स्थिति हमारे राज्य में, हमारे देश में होनी चाहिए। हमारे राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? अपने एड के लिए सरकार क्या कर रही है? करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, अपने ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। योगेंद्र जी, 30 अरब रुपया प्रति वर्ष एमएलए एमपीज के ऊपर खर्च होता है हमारे देश के अंदर, 30 अरब रुपया प्रति वर्ष। अब आप सोच सकते हैं कि कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, और ये देते क्या है? हमारे स्टेट को अपराधों की सौगात देते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते। संसद चलती नहीं है, संसद चलाने नहीं देते, विधानसभाओं में काम नहीं होता, ऊट पटांग के काम करते हैं, एक दूसरे पे लांछन लगाने के अलावा ये राजनीतिक दल कुछ नहीं करते। जी चले, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। मैं सुरेश गर्ग साहब के पास में जाना चाहूंगा। गर्ग साहब, सुना अभी आपने योगेंद्र जोशी साहब को कि टेक्नोलॉजी कैसे हम अपना सकते हैं, इनसे बाहर कैसे निकला जा सकता है, उस पर गौर करना चाहिए बजाय इसे सियासी मुद्दे के। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी अपराध कर रही है, कांग्रेस भी यही करती थी पहले जब आपकी गवर्नमेंट थी, या अगर आपकी गवर्नमेंट अगर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में है तो वहाँ हरियाणा में है, कांग्रेस भी यही कर रही है या दूसरी पार्टियां भी यही कर रही है। इसमें कोई एक दल गुनाह नहीं कर रहा, लेकिन क्या वाकई इस पे कोई विचार करता है? क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है ये। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसा क्या हो रहा है कि दहशतगर्द या फिर कहूं कि जिस तरह के दुस्साहस करने वाले लोग हैं, इनके मन में डर क्यों नहीं बैठ पा रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई तो ऐसी वजह है, इस पे जरूर बात करनी चाहिए। बाकी राजनीतिक दल हैं, राजनीति करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कोई पहली मर्तबा केस नहीं हो रहा, पहली बार बीजेपी आरोप नहीं लगा रही, या कांग्रेस जहां पे बीजेपी शासित राज्य हैं वहां इस तरह की आरोप नहीं लगा रही। तो सब जगह कॉमन बात है, जैसा भी कहा भी इन्होंने। तो क्या वजह में को जाने की कोशिश करता है कभी? या ठीक है, आपका राइट है कि आप आरोप लगाइए, लेकिन वजह क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक घटना नहीं है ये, और घटना के अलावा एक राज्य में ऐसा हो रहा है ये भी नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल से निश्चित रूप से अत्याचार बढ़े हैं, क्राइम बढ़े हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ी है। आज भीलवाड़ा की जो घटना है कितनी मार्मिक है। 14 साल की बच्ची जो अपने गाय बकरी चराने गई थी, उसको उसकी मतलब गैंगरेप होता है और उसको फिर जला दिया जाता है। कितनी विचलन है। इससे पहले भीलवाड़ा के अंदर एक घटना हुई, एक छात्रा के बोतल के अंदर पेशाब भर दिया जाता है बच्चों को। तो आप देखिए ना क्यों क्राइम हो रहा है यहाँ पे। इंदौर के अंदर, करौली के अंदर घटना हुई है जो कि एक बच्ची के साथ रेप होता है और फिर उसको कुएं के अंदर फेंक दिया जाता है। आए दिन घटना हो रही है। इसके बावजूद भी, और देखो मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री होने के बावजूद भी कानून व्यवस्था यहाँ की बहुत बिगड़ी हुई है। मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता ही नहीं है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था, वो दूसरे राज्यों के ऊपर आरोप लगाना कि भाई दूसरे राज्यों में हो रहे, हमारे यहाँ संख्या कम है, वो चीजों से नहीं है। लेकिन राजस्थान की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो रही है, और सिर्फ इस वजह से कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ नहीं करते। कोई किसी पे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश करते तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है। तो आप ये बताइए कि राजस्थान की जनता कहां जाए? न्याय मांग रही है आज राजस्थान की जनता, एक बच्ची न्याय मांग रही है। एक 14 साल की बच्ची के साथ किस तरह की घटना हुई है, एक दुर्भाग्यपूर्ण है, न्याय मांग रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका मतलब पुरजोर विरोध करती है और उस बच्ची के परिवार वालों को न्याय मिले। दूसरा मैं कह रहा हूं, न्याय में होना क्या चाहिए? नहीं, न्याय देखिए मैं बता रहा हूँ योगेंद्र जी, अपराधियों को पकड़ा जाए, अपराधी देखिए योगेंद्र जी, आप सबसे पहले ये देखिए कि बच्ची जब गायब थी तो उसके परिवार वाले आए, तब तक पुलिस वालों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। तो आज सरकार की, पुलिस की ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली उसमें संज्ञान ले ले। आप परिवार वाले ही ढूंढ के ला रहे हैं
कि भाई वो बच्ची कहाँ पे और उसकी कहाँ हत्या हुई है या उसको जला दिया गया है, वो परिवार वाले ढूंढ के, तो पुलिस क्या कर रही है, क्यों पुलिस की नाकामी है, वो चीज तो सरकार को देखना पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो अशोक गहलोत जी है, उनको देखना पड़ेगा ना कि क्या चीज ये चीज हो रही है। भावना जी, चले बीजेपी राजनीति कर रही है, ठीक है, आप कहेंगे कि गुजरात में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या, सवाल ये नहीं है। चले घटना, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि रेप का केस हो, कोई सिर्फ कहीं पे भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, कारित कर सकता है। लेकिन जो गर्ग साहब का आरोप है कि घटनाएं हो रही हैं, एक तरफ तो कहा जाता है कि 0 एफआईआर हम में कि कोई भी जाएगा तो उसको दर्ज करेंगे और इस वजह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, चले ठीक बात है। लेकिन परिजन जैसे भी बता रहे हैं कि परिजनों को ही ढूंढना पड़ा और पुलिस मूक दर्शक की तरफ बैठी रही, तो यहाँ तो सवाल बनता है। सर, ये जो घटना हुई है ये जघन्य अपराध है और मैं घोर निंदा करती हूँ। मैं एक महिला हूँ और मुझे लगता है कि इस तरह के अपराधियों को इस तरह का दंड देना चाहिए जिससे आगे इनको कुछ सबक मिले। मैं पूरी तरह से आप लोगों के पक्ष में हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम उत्सुकतावक बहुत ज्यादा चीजें बोल जाते हैं। कल का जो केस अब हम जिस पे डिस्कस कर रहे हैं उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। उसके अलावा वहाँ जो उनका घर था उसके पे बुलडोजर चला है, कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया है। उसके अलावा उस पीड़िता के लिए मुआवजा तय हुआ है, उस परिवार के लिए घर की सहायता दी गई है और 5 लोगों को रिसेंटली हिरासत में लिया गया है। इससे पहले जो जोधपुर में कांड हुआ था उसमें सीसीटीवी से लेके आगे तक की सारी जानकारियां जिस तरह से तफ्तीश की गई और तुरंत 414 पेज की एक चार्जशीट दायर की गई। और आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, सर ने जो बोला कि पुरानी पुलिस है, जो भी चीजें चलती थी, पुलिस नहीं है, कानून जो बना हुआ है उस पे आज का जो टेक्नोलॉजी, हम पुरानी काम जो ले रहे हैं आज अगर मैं रिसेंटली 4-5 केस आपको बताऊं, जिस तरह से साहब ने बताया, तो हम कहीं पे भी हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हैं। हर जगह पे इनका तो एक आरोप था कि बच्ची के परिजन जाते हैं कि देखिए बच्ची तो बच्ची किसी की भी होती है, लेकिन वो जब पहली बार थाने में जाते हैं और वहां सुनवाई नहीं होती है उनकी, गांव वाले और वो आकर के बताते हैं। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी जी। देखो, सारा दोष सरकार का, पुलिस का नहीं होता है। कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं कि सडनली अगर हम लोग किसी भी चीज को बाहर निकालते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि क्या चीज कैसे रिएक्ट करेगी। जैसे साहब ने बताया कि पॉस्को एक्ट में आप तुरंत ही कार्रवाई कर देते हैं, तो देखो सबकी एक निश्चित सीमाएं होती है। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी केस आता है तो एक लिमिटेशन है कि आपको इतने दिन के लिए या इतने टाइम के लिए आपको एक बाउंड्री दी जाती है। इसमें तुरंत कार्रवाई की हम उम्मीद करें तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम बहुत बचकानी सी बात कर रहे हैं। कोशिश भाई, जब कांड सामने आ गया उसके बाद अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है या कोई संज्ञान नहीं लिया गया है तो हम उस पर चर्चा करें, लेकिन सडनली आप किसी के लिए बात करें तो भावना जी, यहाँ एक बात है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे तो नहीं लगता है कि ये सियासी मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये सामाजिक मानसिकता और जो कहूं कि एक गंदगी जिस तरह से असर कर रही है उसको दूर करने की आवश्यकता है। हाँ। लेकिन दूसरे राज्यों में जहां कांग्रेस अपोजिशन में है, बीजेपी सरकार में है, मैंने पहले भी कहा, तो वहां पे भी पुलिस पे भरोसा करना चाहिए कि पुलिस अपना काम कर रही होगी। जैसे मैंने गर्ग साहब से भी सवाल किया था कि भाई दूसरे राज्यों में जब अपेक्षा करते हो कि अपोजिशन बेवजह हल्ला कर रहा है, भरोसा रखना चाहिए। तो भरोसा जहां सरकार होती है एक पार्टी की, अमुक पार्टी की, वहां तो आपका डायलॉग सभी का रटा रटाया होता है कि भरोसा करना चाहिए, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, पीड़ितों के हम साथ हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई करेंगे, रटा रटाया जवाब है, सिर्फ चेहरे बदलते हैं। तो फिर आप लोगों को एक राज्य में भी भरोसा रखना चाहिए और दूसरे में भी रखना चाहिए। नहीं, भरोसे की बात आपकी बिल्कुल सही है कि करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो तथ्य ढूंढने पड़ रहे हैं और उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जहाँ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहाँ पब्लिकली जो मेडल लेकर आने वाली लड़कियां हैं जो अपने आप में बहुत सक्षम है, उनको जब रोड पे बैठना पड़ रहा है और सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो इस तरह की जब राजनीति चलती है तब ऐसा लगता है कि हम शायद जो आजादी हमें मिली थी उसका वैल्यू करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन आज हम उस जगह पे खड़े हैं कि जहां हम लोग ये सोचे कि हमारा संविधान भी सुरक्षित नहीं है, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। जिस तरह के जघन्य अपराध अभी मणिपुर का आप देखिए, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए था? फिर तो राजस्थान में सबसे पहले देना चाहिए था, क्राइम इतने हो रहे हैं। सर, फिर crime तो अलग बात है। तो और क्या है, तो फिर ये राजस्थान में तो चीज़ ऐसी सबसे है पहले जो अशोक गहलोत जी को सबसे पहले मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए अगर आप मणिपुर की बात कर रहे हो तो। मैं जोशी साहब आपसे एक बात जानना चाहूंगा, अक्सर ये बात आती है और मणिपुर के बाद
बीजेपी काफी एग्रेसिव भी है, खासकर राजस्थान को लेकर के। क्या लगता है आपको कि मणिपुर की घटना, राजस्थान की घटना, जो अक्सर ये बातें सामने आती है, ये फिर कहीं चाहे मणिपुर हो चाहे राजस्थान हो, राजनीतिक दलों को संयम से काम लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं? बिल्कुल योगेंद्र जी, मुझे तो ताज्जुब होता है इन राजनीतिक दलों के जो नुमाइंदे हैं जिस तरह से अपराधों के संबंध में चर्चा करते हैं। कोई लोकसभा में करता है, कोई विधानसभा में करता है, कोई टीवी चैनलों पे करता है। मैं ये कह रहा हूं कि किस स्टेट में अपराध नहीं हो रहे और किस स्टेट के मुख्यमंत्री ये अपराध करा रहे हैं। मैं तो नहीं मानता कि आज अशोक गहलोत जी ये कहते हो भाई भीलवाड़ा में जाके ऐसा अपराध करो, या खट्टर साहब कहते हो कि ये अपराध करो। कोई नहीं कराता, कोई नहीं कहता ऐसे। लेकिन क्या है कि जो स्टेट चलाने का जो तरीका है, पुलिस को जो चलाने का तरीका है, वो सबका अलग अलग प्रकार का है। मान लीजिए यूपी में किसी समय में बहुत ज्यादा अपराध हो रहे थे, तो उसने वहां के मुख्यमंत्री ने कोई तरीका इजाद किया, कोई सोच इजाद की, इस तरह से दूसरे ने कई सोच इजाद की। अब राजस्थान में जैसे हैं तो अपराधी तुरंत पकड़े जाते हैं, ये अगर अपराध हो जाता है तुरंत पकड़ते, कुछ भी करते हैं, सब अपने अपने स्तर पर सब करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि इन राजनीतिक दलों को अपने अपने स्टेट को, अपने अपने को बचाने के लिए क्यों लगना पड़ता है? भाई ऐसा क्यों करते हैं ये कि नहीं हमारे स्टेट में तो ऐसा हो गया तो ये ऐसा है, आपके यहाँ जहां शासन आपका है बीजेपी वालों का, वहां भी तो ऐसा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं आप दोनों पक्षों को ये बैठ करके, कारण ये है कि समाज के ऊपर दोष देना मैं उचित नहीं समझता। कारण समाज को चलाने के लिए राजनीतिक दलों के नुमाइंदे चुनाव से जीतते हैं, फिर वो शासन चलाते हैं और शासन में कोई कमियां रहती तो उसको पूर्ति करने के लिए उनको कानून बनाने का अधिकार है, उनके पास कार्यपालिका मौजूद है, उनके पास न्याय दिलाने को न्यायपालिका मौजूद है। लेकिन जब ये जितनी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं काम नहीं करेंगी समय पर अपना अपना, तो फिर अपराध बढ़ेगा। आज बता दीजिए आईपीसी बनी है किस लिए? अपराध रोकने के लिए। क्या अपराध रुक गए? नहीं, अपराध नहीं रुक रहे हैं, अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, फिर अपराध बढ़ रहे हैं। अरे भाई स्थिति क्या हो रही है? जेलों की स्थिति देखिए, जेलों से अपराध हो रहे हैं। तो जेल बनाए किस लिए? सुधार के लिए। मैं कहता हूं अगर ये जेल सुधार के लिए बनाए हुए होते तो कम से कम अपराध कम तो होता, लेकिन वहां सुधार के लिए नहीं। वहां अगर चला गया कोई जेल में एक बार तो वो नए नए तरीके सीख के आता है, वो ट्रेनिंग सेंटर हो रहे हैं। अरे भाई उनमें सुधार करो, उनमें कोई सुधार नहीं करते। आज भी हमारे उन कानूनों से जो अंग्रेजों ने बनाए थे उनसे भारत देश चल रहा है। अरे भाई उनको आग लगाओ ने, नए बनाओ ने। आप यहाँ की परिस्थितियां, यहाँ के जातिगत समीकरण, यहाँ की राजनीति, यहाँ के पुलिस की कार्य पद्धति, अभी ज्यादा जोर लगाओगे। नू में कह दिया कि 30% पुलिस कम है। अरे भाई तो पुलिस को कौन लाएगा? कोई बाहर से कोई आदमी लाएंगे पुलिस को? 30% कम है। अगर यहाँ प्रमोशन नहीं हो रहे, यहाँ पुलिस पूरी नहीं है, तो उसके लिए कौन करेगा भाई? इन राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, जिनका शासन होती है उनकी जिम्मेदारी है। अब आप बताइए, ये कहते हैं कई बार, आज मैंने सुना है कि साहब हमारे यहाँ के अपराधी हरियाणा में वो पकड़ के नहीं देते, वो हमें सहयोग नहीं करते, वो अपराधी यहाँ करके अपराध कर जाते हैं। हरियाणा वाले यहाँ की कह रहे हैं, पंजाब वाले इसकी। अरे भाई आप लोगों ने करा क्या है? आप लोगों ने इन पिछले 5 सालों में अपनी अपनी पुलिस बना ली। राजस्थान पुलिस कांग्रेस की, दिल्ली पुलिस बीजेपी की, हरियाणा पुलिस बीजेपी की। अरे ये करते क्या हो? पंजाब पुलिस आप पार्टी की। वो आप देखिए पंजाब पुलिस के 1000 जवान आपको दिल्ली में घूमते मिल जाएंगे। अरे भाई उनका काम यहाँ है क्या दिल्ली में? लेकिन दिल्ली के सरकार वालों के पास पुलिस नहीं है तो वो वालों काम में ले रहे हैं। तो क्या हुआ वो की स्थिति है योगेंद्र जी? अब समय आ गया है कि इन राजनीतिक दलों को एक जगह बैठ करके और बुद्धिजीवियों को एक जगह बैठ करके क्राइम के मामले में, क्राइम के मामले जी में बिल्कुल। अदरवाइज हम कितने भी दम भरते नहीं कुछ एक रोज गिलानी महसूस होगी कि वाकई ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा सुधार का है और आवश्यकता इस बात की, क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये। जिस तरह की घटनाएं होती हैं ये ठीक है, गैंग्स अगर कोई लूटपाट कर रही है, लगातार घटनाएं, वो समझ में बैठती है कि उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं और पकड़ भी लेते हैं, लेकिन आज ये बच्ची है नाबालिग, ये वापस तो लौटेगी नहीं। तो हमारे लिए केवल बात बीजेपी कांग्रेस तो चलिए अपनी बात करते रहेंगे, समाज पर भी गहरा तमाचा है कि हम वास्तव में कहाँ जा रहे हैं, हम किस उसमें हैं। हमें विचार करना चाहिए कि कोई टेक्नोलॉजी की बात करें, ये रुक कैसे रहे, कोई चर्चा नहीं करता। सिर्फ एक है कि अच्छा घटना हो गई, और बड़ी मुझे शर्मिंदगी है इस बात को कहते हुए कि राजनीतिक दल जैसे कोई
मरे जानवर के लिए गिद्ध इंतजार करते हैं, उस तरह से एक मुद्दे का इंतजार करते हैं कि ये घटना हो गई, मालूम भी नहीं होगा तो भी बस बरसना शुरू। कोई कहीं पे भी देख लीजिए, जैसा कि इंतजार ही हो रहा उस घटना का, कोई कोशिश नहीं क्यों करता कि इतने दिन से कहां थे, ये क्यों हो रही है, क्या हुआ, कभी कोई बात करता है? सिर्फ उन स्टेट्स में, खासकर जहां चुनाव होंगे वहां पे बाद में जाके कोई पूछता भी नहीं है। मैं एक नहीं 50 उदाहरण बताऊंगा, अदरवाइज मैं कहूंगा तो बायसनेस इसमें फील होगी सामने वालों को, किसी को भी। वहीं पे आप जोशी साहब ये देखिए, अगर किसी राज्य में चुनाव है तो ऊपर से नीचे तक सब अलर्ट, उस परिवार के आंसू पहुंचने को। बाद में यही पता नहीं होता कि परिवार है कहाँ, कोई मिलने नहीं जाता। योगेंद्र जी, बिल्कुल राजनीतिक दलों का यही है कि अगर किसी के यहाँ किसी भी आप जैसे राजस्थान में कोई भी अपराध होगा तो दूसरा पक्ष, वो कांग्रेस वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन बीजेपी वाले झट चले जाएंगे। कहीं अगर वहां बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस वाले झट चले जाएंगे। ये इस तरह से करने चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात कि आज ही राजस्थान पत्रिका के एक अखबार में कहीं मैंने पढ़ा, देखा कि जो बस्तियां हैं उसके अंदर जो बच्चियां हैं उनको माँ बाप पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। कितने राजनीतिक दल जाके पूछते हैं उनसे? नहीं, कोई नहीं पूछता। अब बच्चियों को पढ़ाना बंद करा दिया माँ बाप ने, बस्तियों से बाहर जाना बंद करा दिया। ये कोई जाके पूछता है कि उसका ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है? अच्छा, दूसरी बात एक बार मैं कर रहा हूँ, देखिए ये कुछ मतलब ये देखिए अपराधी भी अजीब किस्म के हो गए। सर इसमें एक मिनट, एक प्रदेश के अंदर किसी दलित पे टॉयलेट कर देता है एक आदमी, चलिए गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ पे राजस्थान में एक बच्ची की बोतल में टॉयलेट, सुनिए वही बोल रहा हूँ, राजस्थान में बच्ची की बोतल में टॉयलेट कर देता है। अभी जैसे आपने कहा कि कोई मुख्यमंत्री करवाते हैं, यहाँ का एमएलए कराता है, वहाँ का सरपंच कराता है, ये सिर्फ रहे तो कहीं पे भी हो सकते हैं। मोहल्ले जब सुरक्षित नहीं है तो हम पूरे उसकी बात क्या करें, लेकिन फिर भी ये चैलेंज है, इसे वास्तव में हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो गर्ग साहब, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, जिस दलित के अभी जैसे आप कह रहे हो कि बच्ची के बोतल में क्या होना चाहिए, अभी ये कोई कहीं पे भी कुछ कर दे, क्या हो, क्या इसमें देखो योगेंद्र, इसमें क्या हो कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता, अगर आपकी सरकार है कहीं पे तो पार्टी के कार्यकर्ता, वो स्कूल हो चाहे कहीं पे भी हो, चौकटी हो, सब जा करके बैठना चाहिए। योगेंद्र जी मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बातें कर रहे हो, मध्य प्रदेश में सुनिए, या मध्य प्रदेश में किसी दलित बच्चे के ऊपर उसने टॉयलेट किया तो इसमें क्या शिवराज सिंह चौहान वहाँ बैठे रहेंगे उसके साथ में, वहाँ का एमएलए बैठा रहेगा उसके साथ? आप ये देखिए ना कि जैसे ही संज्ञान में आया इमीडिएटली उसको उसके मकान, उसके घर पे बुलडोजर चलाया, उसको गिरफ्तार किया। यहाँ पे तो मैं बता, देखिए आप नहीं, यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ ना, जब ये जो बच्ची के साथ जो घटना हुई है, इसके परिवार वाले पुलिस थाने में जाते हैं और वहां पे एफआईआर लॉन्च कराने के जाते हैं। पुलिस क्यों सुस्त थी? मतलब परिवार वाले ढूंढ के ला रहे हैं, रिश्तेदार ढूंढ के ला रहे हैं, पुलिस का क्या काम है? जब आपके पास ना सूचना दे दी, एफआईआर लॉन्च करी, तो आप ढूंढने जाओ ना, लेकिन नहीं होता है। और फिर अपराधियों में भय क्यों नहीं है? यहाँ पे अगर कह रहे कि साहब हम तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर अपराधियों में भय क्यों नहीं है? और क्राइम क्यों बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर? क्राइम तो बढ़ ही रहा है ना आपका। कोई सी भी घटना देख लीजिए आप, आपने मणिपुर की घटना को तो ले लिया, लेकिन आपके तो खुद के मंत्री ने विधानसभा में क्वेश्चन किया कि मणिपुर से ज्यादा घटना तो यहाँ हो रही है, और उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया, जबकि खुद को मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। जिस तरह से आप मणिपुर के मुख्यमंत्री की इस्तीफे की बात कर रहे हो, यहाँ आपके खुद के जो एमएलए दिव्या मदेरणा जी बोल रही है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूं। इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आपके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि ये तो मर्दों का प्रदेश है, इसलिए होता रहता है ये चीजें। तो ये सब चीजें शोभा देती है क्या ये कहना? इसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, और एक ने ये जब ये दुराचार के बारे में विधानसभा में बोला तो तुरंत बर्खास्त किया जाता है। तो ये साबित करता है कि राजस्थान में सरकार किस तरह से चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। चलिए एक लास्ट आपसे जवाब लेना है मुझे अब। सर जी बताइए। आप सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है, विपक्ष में ये है। अब मैंने तो पहले भी कहा कि ये तो राजनीतिक दलों को तय करना, क्योंकि लेकिन घटना राजस्थान की घटना पे हम बात कर रहे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। सर कल की जो घटना है, तुरंत कार्रवाई की गई है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके मकान पे गिरफ्तार 5 नहीं हुए, अभी 3 को हिरासत में डिटेन किया हुआ है, उनसे पूछताछ जो भी है चल रही है। और उसके अलावा जो अभी अपना मुद्दा चल रहा था कि सरकार क्या क्या कर रही है, तो सरकार सर 41 ऐसे स्टेशन ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं जहां महिला सेल्स बनाए गए हैं, और हम जैसे कार्यकर्ता भी वहां पे काउंसलिंग के लिए जाते हैं। और जितने भी थाने हैं वहां पे हमारी पूरी मुहिम चल रही है कि सीएलजी मेंबर अधिकतर महिलाएं नियुक्त की जाएं। आसपास में मैं एक मार्क भी चाहूंगा, देखिए जोशी साहब बैठे हैं, खुद का एसओचओ से लेकर के एडिशनल एसपी तक रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है। सीएलजी का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया राजनीतिक दलों ने, ये तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लग गए।
सरकार आती है, सीएलजी में वापस से नियुक्तियां होने लग हाँ, जाती हैं। नियुक्तियां। और मैं माफी चाहूंगा कहने में, बीजेपी की सरकार भी कांग्रेस कहे नाम गिना दो, उठाई गिरों को सीएलजी मेंबर बना रहे हो, उठाई सर, मैंने गिरे। आपको यही बोला कि जिनके हमारी खिलाफ अपराध हाँ, पहली जिनके खिलाफ उसी थाने में मुकदमा दर्ज है। सर मैंने आपको यही और बोला दूसरे आगे बात, सुरेश जी आप भी सुनिए और आप भी सुनिए, आपके वक्त भी हमने उठाई थी, बाकायदा खबर चलाई, लाइजनिंग का काम करने लगे थाने में बैठ करके बिल्कुल, सीएलजी के बिल्कुल। मेंबर। दुर्भाग्य है। सर, बंद मैंने करिए इस आपको सीएलजी को। इसीलिए कहा कि यहाँ हम लोगों ने पहली भूमिका यही निभाई है कि सर मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई थी इस विषय में, और वहाँ हमारा यही संज्ञान लिया गया कि अधिकतर महिलाओं को सीएलजी मेंबर मुख्यमंत्री बनाया जी जाए। तो सौदेबाजी में लगे हुए हैं कि लाल सर, डायरी में से कैसे पैसे निकले और वो किससे कैसे नहीं, पहुंचे, आप उस काम में देखो, लगे हुए हैं, किसी और भी और point कुछ को नहीं है। घुमाना बहुत easy है। आपको नहीं, आंसर इजी वाली बात चाहिए नहीं या है, बात इनका बात आंसर नहीं क्या है? है? हम जवाब ये मांग रहे हैं कि सर, जब लाल आपने डायरी को एफआईआर हटाने लॉन्च की कराई, क्या इसके बाद में पुलिस ने सर, सतर्कता क्यों बरती? तो राजनीति आपको इसको बोलते हैं कि उस अधिकारी को मुद्दा सस्पेंड क्या करना चल रहा है, कहाँ जा रहे चाहिए, हैं उस आदमी को सस्पेंड करना चाहिए जो पुलिस जिसके यहाँ पे थाने के अंदर एफआईआर लॉन्च करने के बाद में, एफआईआर लॉन्च करने के बाद में उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों उनके जब उसके परिवार वाले ढूंढ के ला रहे, पुलिस क्या कर रही है? आपने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की क्या? आपने राजनीति के लिए जब नहीं तक आप बैठे। अपराधियों में भय नहीं होगा तब तक यहाँ पे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। चलिए भावना, भय 30 के लिए सेकंड क्या में अपनी बात करेंगे कह आप? दीजिए, टाइम हो गया है। 30 हाँ, सर। सेकंड में अपनी बात कह दीजिए जो आप कहना सर चाह रहे मेन मुद्दा ये है कि अभी जोधपुर का जो कांड हुआ था 414 अभी पेज, भीलवाड़ा पे लौटे हैं हाँ, अपन। भीलवाड़ा पे भी मैं लौट रही हूँ, जहां पे भी हमें डाउट होता है सारी चीजें बिल्कुल एक्शन में आ रही है और सब पे तुरंत कार्रवाई हो रही है। जो चीजें पहले 214 दिन लगते थे 56 दिन में कंप्लीट होती है, और भीलवाड़ा का तो केस हमने विद इन अ 2 वीक्स हमने कंप्लीट किया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सभी जगह पे सिचुएशन सेम होती है, और लॉ एंड ऑर्डर की जहां बात की जाती है तो वहां टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी किसी को भी उंगली करे वो बहुत इजी है, लेकिन उसके पीछे के तथ्यों को निकालना बहुत जरूरी है। चलिए मैं माफी चाहूंगा, खैर ये तो राजनीतिक दलों को तय करना, हमें तो बड़ी चिंता है इस बात की कि ये घटनाएं कहीं पे भी बढ़ रही हैं, क्योंकि बड़ी अजीब स्थितियां हैं, और आखिर हो क्यों रही है ये, इसमें डेप्थ में जाने की आवश्यकता है कि कारण क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे के ध्यान में ला रहे हो, एक्टिव कर रहे हो अगर कहीं पे कोई सिस्टम में लेकुना है, लेकिन समाज की चिंता ये है कि हो क्यों रहे हैं, इन घटनाओं पे गौर करने की आवश्यकता है। ये किसी भी प्रदेश में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी किसी भी, आप हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश में करें और बीजेपी राजस्थान में करें, मुझे तो नहीं लगता कि आप लोगों को हक है ये इस पे किसी भी तरह का बयानबाजी करने का। आप ये देखें तो सही, सरकारें तो आप लोगों का चलाने का काम है, कभी एक जाजम पे बैठने की कोशिश करते हैं कि ये हो क्यों रही है, कुछ चिंता है? केवल गाल बजाने से मतलब है बस, केवल सब यहाँ पे ये हो रहा है और उसके ये यहाँ हो रहा है। कोशिश करिए कि हाँ वजह क्या है, इसमें आए दिन घटनाएं हो रही हैं, चिंता की बात है, और मुझे लगता है आप लोग भी इसी समाज का अंग है, इस पे गौर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।